हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन प्रोसेस हेतु चल रहे हैं। अभी सीन ये है कि आज डेट है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये है September 12। तो 12 सितंबर को ये वीडियो शूट हो रहा है। आज जो आपका मॉप कैप राउंड 2 है वो चल रहा है। 13 को कैप राउंड 2 खत्म होगा। आज एक वीडियो आपने देखा होगा, कल यानी कि ये वीडियो आप देख रहे हो, ये 13 सितंबर इज द लास्ट डेट। 5 बजे 5:30 बजे आई थिंक कैप राउंड 2 का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो खत्म होगा। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में। इंस्टीट्यूशनल राउंड, नॉट कोटा, इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में। तो क्या होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड में? सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशनल राउंड, क्या होता है, कब होता है, कौन एलिजिबल है, किसे इस राउंड में एडमिशन मिल सकता है, कौन एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल, ठीक है, क्या इस राउंड में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा, लाइक कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या करें, ठीक है। और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो हम देखेंगे एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से सुनिए, पढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये पता नहीं जो करेक्ट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज, इंस्टीट्यूशनल राउंड क्या है? जब कैप राउंड जो होते हैं, कैप राउंड 1 एंड कैप राउंड 2, इसमें एंड प्लस जो मॉपअप राउंड होते हैं, मॉपअप राउंड 1 एंड मॉपअप राउंड 2, इसमें अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कॉलेज में या कोई भी कॉलेज किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अलॉट नहीं होता है, तो और इसका मतलब यह होता है कि अलॉट नहीं होता है, इसका मतलब कुछ सीट्स, अगर कॉलेजेस में कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती है, तो इन वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए, इन वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए लास्ट में इन दो राउंड्स, मतलब कैप राउंड और मॉपअप राउंड के बाद जो राउंड होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड। तो जो भी सीट्स वैकेंट होती है आफ्टर कैप राउंड 1 एंड 2, और यहाँ पर इस केस में मॉपअप 1 ही होगा, 2 नहीं होने वाला है, बट इन जनरल अगर हम देखें तो 2 राउंड कैप मॉपअप 2 भी कंसिडर किया जाता है। तो मॉपअप और कैप राउंड के बाद जो भी सीट्स वैकेंट रहती है उसको फिल करने के लिए जो राउंड होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब ये इंस्टीट्यूशनल राउंड कौन किसके अंडर ये होता है? तो ये जो सीईटी सेल है, सीईटी सेल कुछ एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट जो भी होती है वो डिस्प्ले करती है अपने वेबसाइट पे, और उन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट सीईटी सेल कॉलेजेस को हैंड ओवर कर देती है। तो ये जो पूरा इंस्टीट्यूशनल राउंड है वो कॉलेज के हाथ में होता है, यानी कि कॉलेज इस पूरे राउंड में स्टूडेंट्स को एडमिशन देता है, ठीक है। ये रही इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल राउंड। इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में इन जनरल जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैंने यहाँ पे बताई। अब एलिजिबल कौन है और नॉट एलिजिबल कौन है, ये एक ही इसमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर में आपको बता देता हूं। जैसे मैंने बताया कि जिनको कैप 1 कैप 2 मॉपअप राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है, वही लोग इस इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। जिस स्टूडेंट को कैप 1 में मिला है उसने बेटरमेंट किया कैप 2 में, फिर बेटरमेंट किया मॉपअप 1 में, और वहां पर मॉपअप 1 में कोई ना कोई सीट अलॉट हुई है, तो वो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। फिर से सुनिए, अगर आपको पिछले राउंड में सीट मिली है तो आपको ये राउंड खेलते, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते आएगा। लेकिन पिछले राउंड में, चाहे फिर वो मॉपअप 1 हो, अगर होता है 2 जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मॉपअप में नहीं मिलता है एडमिशन, चॉइस नॉट अवेलेबल अगर आता है, तो आप इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। चाहे आप उसके पहले फॉर एग्जांपल कैप 2 में बेटरमेंट किया था, मॉपअप में चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, इट मींस आगे एलिजिबल है। कैप 1 में चॉइस नॉट अवेलेबल, 2 में चॉइस नॉट अवेलेबल, 3 में चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, मतलब
इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल। कैप 1 में राउंड कॉलेज मिला है, बेटरमेंट किया, नो चेंज, फिर से बेटरमेंट किया, नो चेंज, तो इसका मतलब है पहले राउंड में जो मिला था वो कॉलेज आपके लिए है, तो इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। आई होप इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपकी जो एलिजिबिलिटी है कि कौन एलिजिबल है इस राउंड के लिए और कौन एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, क्या इस राउंड में स्कॉलरशिप मिलती है? तो मैंने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो लोग मॉपअप में एडमिशन लेते हैं, जिनको कॉलेज मिलता है, वहां पर भी गारंटी नहीं होती है। और वो तो हालांकि मॉपअप राउंड जो है वो सीईटी सेल के थ्रू सारा उनके अंडर होता है, ये तो कॉलेजेस के हाथ में है। तो कॉलेजेस के हाथ में तो स्कॉलरशिप यहाँ पर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैंने लास्ट वीडियो में ये भी कहा था कि कुछ एडमिशंस हुए हैं, हमने किए हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशनल राउंड में स्कॉलरशिप मिली थी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। आज की डेट में ये पॉसिबिलिटी काफी, मतलब नहीं के बराबर है, पॉइंट नॉट 1% अगर आप मान के चलो तो हो सकता है, बट अदरवाइज स्कॉलरशिप जो स्टेट की जो मिलती है, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिलती है, वो इंस्टीट्यूशनल राउंड में नहीं मिलेगा। अब इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए प्रोसेस क्या रहेगी? सिंपल प्रोसेस है। जो सीईटी सेल है वो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे उन एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट अपलोड करेगा। तो ये लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको सीधे ऐसे कॉलेज पे जाना है, मतलब यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कॉलेज जो आप सोच रहे हो कि वहां पे मुझे एडमिशन चाहिए, उसके पहले उस कॉलेज को कॉल करिए और देखो कि वहां पे सीट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट में चाहिए तो डायरेक्टली जाऊंगा, गवर्नमेंट में मिलेगा, नहीं। गवर्नमेंट में इन 2 राउंड्स में ही सीट फुल हो जाते हैं, ठीक है। और हो सकता है अगर एक आधा कोई सीट हो तो वो वैकेंट रहे, देन मॉपअप से वो हो सकती है, अदरवाइज नो चांस गवर्नमेंट का। प्राइवेट में लास्ट राउंड तक, इंस्टीट्यूशनल राउंड में ही सीट्स फुल होती है, उसके पहले फुल ऐसा रेयर कॉलेज होगा एक आध कोई कि जो कैप राउंड में ही जिनका एडमिशन फुल होते हैं। इंस्टीट्यूशनल राउंड तक सारे राउंड्स कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आती है, तो इस लिस्ट को देखने के बाद आपको देखना है कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आपका नाम इस एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में है तो आपको ऐसे कॉलेज जहां पे आपका एडमिशन चाहिए था वहां पे विजिट करना है, एंड वहां पे विजिट करने के बाद आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, उस कॉलेज की जो फीस वगैरह होगी वो जाके पे करनी है, एंड दैट्स इट, डन, खत्म हो गया आपका एडमिशन। सिर्फ कॉलेज को डायरेक्ट जाके विजिट करना है। अब इसमें क्या है ना कि ये जो सीट्स है वो कॉलेज के जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है जो कि 30 सितंबर से पहले होगा, ठीक है, 30 सितंबर से पहले होगा। और ये आप इन राउंड्स के बाद ही यहां पर कर सकते हो इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन। ये आप बाकी पहले कैप 1, कैप 2, मॉपअप राउंड वो होने के बाद ही इंस्टीट्यूशनल राउंड में आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन एक और इसके सिमिलर है, वो है मैनेजमेंट कोटा। यहां पे क्या है ना, आप कभी भी जाके कैप 1 हो ना हो, मॉप हो ना हो, ये राउंड चल रहा हो या ना हो, कोई भी को मतलब मैनेजमेंट के लिए सब ओपन है, आप कभी भी जाके ले सकते हो। लेकिन हर एक कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन नहीं होते हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा है उसके थ्रू एडमिशन होते हैं। अगेन मैनेजमेंट कोटा के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने इन डिटेल यहाँ पर इस साइड पे बताया था, इन डिटेल बताया था, तो आई डोंट थिंक सो मैनेजमेंट के बारे में और बताने की जरूरत है। तो मैनेजमेंट में भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, इंस्टीट्यूशनल राउंड में भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो इसके बारे में जो नेक्स्ट चीज थी प्रोसेस, तो वो हमने यहाँ पे देखी है। एंड गाइडलाइन तो इसी में है कि भाई आपको देखना है कि एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि मॉपअप में नो चेंज आया या फिर मॉपअप में मैं बेटरमेंट करूंगा और फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड में एडमिशन मिलेगा, तो नहीं। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि मॉपअप में बेटरमेंट नहीं होता है, जो मिला है वो आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ से अगर आप बेटरमेंट करते हो या फिर कैंसिलेशन फॉर्म फिल करते हो तो भी इंस्टीट्यूशनल राउंड में आप एडमिशन आपको नहीं मिलेगा या फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर यहाँ से आप कैंसिल कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन करना पड़ेगा, फिर मैनेजमेंट राउंड ही आपको बचाएगा या फिर मैनेजमेंट राउंड के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। अदरवाइज फिर आप
टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा आपके लिए। आप पूरे जो प्रोसेस है उसके बाहर चले जाओगे, फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट ईयर आपको ट्राई करना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो अबाउट द इंस्टीट्यूशनल राउंड। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड अभी इसके लिए टाइम है लेकिन बहुत कम टाइम है, तो आने वाले दिनों में काफी क्विक और काफी फास्ट ये चीजें होने वाली है सारी प्रोसेसेस, तो इसलिए अभी से ही ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी ही ये वीडियो शूट करके आपके लिए मैं बना दे रहा हूँ ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना आए, क्वेश्चन ना आए। इसके अलावा अदर्स में जो चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है, अगर आपके एडमिशन्स हो चुके हैं, अगर आपको सीट मिल चुकी है, एडमिशन खत्म हो चुके हैं, तो आपके लिए हम सेमिस्टर बैच, आपने ये कल के वीडियो में भी देखा होगा, सेमिस्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसकी प्राइस 6000 के आसपास निकल के आ रही थी, लेकिन आपके लिए हमने ये 50% ऑफ जो हमारे YouTube सब्सक्राइबर्स है उनके लिए है, तो 50% ऑफ से वो आता है 3000 के ऊपर इसकी प्राइस। लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर चला रहे हैं, अर्ली बर्ड ऑफर यानी कि जो क्योंकि ये न्यूली लॉन्च है, तो जो भी सबसे पहले आएगा उनके लिए ये ऑफर है जिसमें हम 500 रुपीज़ फ्लैट ऑफ आपको देंगे। लेकिन अगर आपके 500 रुपीज़ ऑफ चाहिए उसके लिए आपको एक कूपन कोड EB500 ये लगाना है। EB500 कूपन कोड यूज करने के बाद ये जो इसकी प्राइस रहेगी इस कोर्स की 2500 रुपीज़ रहेगी। इसमें कुछ टैक्सेस वगैरह और थोड़ा सा ऐड होगा, बाकी इसकी प्राइस है 2500 रुपीज़। इसमें एक लिमिटेशन है कि ये जो कूपन कोड है ये 50 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा, मतलब 50 बार ही ये यूज़ होगा। तो अगर आप पहले 50 में आ लेते हो, पहले आके फर्स्ट बाय कर लेते हो, तो आपको ये 500 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे। एक और चीज़, अगर कोई काउंसलिंग वाला स्टूडेंट देख रहा है तो काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स को आपको तो पता ही है, लेकिन जो लोग काउंसलिंग में नहीं है उन लोगों को मैं बता दूँ, जो हमारे काउंसलिंग ग्रुप में जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये 2500 से भी कम, लेस देन 2500 इस प्राइस पॉइंट पे हमारा ये जो सेमेस्टर बैच है, जिसमें अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ाने वाले हैं। MCQs मतलब प्रॉपर जो फॉर्मेट है, अभी वो फॉर्मेट कैसा है, क्या है, वो आने वाले दिनों में उस पर वीडियोस आने वाली है, तो वो भी वीडियोस देखिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और मतलब जो आपका एडमिशन प्रोसेस ही नहीं, इसके बाद जो सिलेक्शन वगैरह, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्स, नोटिफिकेशन और स्टडी कैसे करिए, करियर, ये सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। सो चैनल पे बने रहिए एंड जल्द से जल्द इस चीज़ पे सेमेस्टर बैच में एनरोल करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, आपका अकाउंट उस पर बनाइए एंड जल्द से जल्द आप इस कोर्स में जल्दी एनरोल करिए, क्योंकि 50 लोगों के लिए ही ये 500 की ऑफर शुरू है। एनरोल ना। सो आई होप जो इंस्टीट्यूशनल राउंड के बारे में जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको उस क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मेरे साथ बात करनी है पर्सनली, किसी चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। आप कॉल बुक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉल बुक करके आपके जो भी डाउट है वो आप मेरे साथ बात करके सॉल्व करवा सकते हैं। सो मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।